देखिए अनिल, इसका स्टॉक है गोदरेज इंडस्ट्रीज। ये वो ग्रुप की दिग्गज कंपनी है। 124 साल पुरानी कंपनी है, यानी कि एक दशक से ज्यादा पुरानी कंपनी है ये। और कंपनी ओलियो केमिकल्स की लीडिंग उत्पादक है। सबसे बड़ी बात तो यही है, 80 से ज्यादा देशों में इस कंपनी के एक्सपोर्ट्स है। और गोदरेज ग्रुप की दरअसल ये होल्डिंग कंपनी है। तो कारोबार तो खुद का अच्छा है, साथ ही साथ होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी की बाकी कंपनी में काफी ज्यादा है, जहाँ पे बेहतरीन ग्रोथ देखने मिल रही है। हाल ही में अगर आप देखेंगे तो इकरा ने इस कंपनी के जो कमर्शियल पेपर्स है उनकी रेटिंग जो है उसको A1+ की रेटिंग जो है वो दी थी। तो कहीं ना कहीं सबसे उच्चतम रेटिंग जो है वो इस कंपनी के है। इंडस्ट्रियल होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो करीब 12.2% के आसपास की होल्डिंग जो है इसमें इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स रखते हैं। एफआईएस की करीब 8.5% के आसपास की होल्डिंग है। और डीआईएस जिसकी करीब 3.4% के आसपास की होल्डिंग है। और याद रखिएगा इसमें से एलआईसी करीब 2.1% के आसपास की होल्डिंग रखता है। देखिए एक कॉन्फिडेंस कंपनी में तब आता है जब प्रमोटर लगातार खरीदारी करते हैं। और इसमें देखिए मार्च 2019 में 61% के आसपास का हिस्सा था प्रमोटर का, जो अब बढ़ के करीब 67% के आसपास का हो चुका है। जैसे कि मैं कह रहा था कि होल्डिंग अगर आप देखेंगे, गोदरेज कंज्यूमर में करीब 24%, गोदरेज प्रॉपर्टीज में 47%, एग्रोवेट में 62% के आसपास की होल्डिंग है। और होल्डिंग कंपनी को नो डाउट डिस्काउंट मिलता है 20%, 30% का, लेकिन ये कंपनी जो है करीब 67% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है। तो एक तो खुद का कारोबार अच्छा, बाकी होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट जो है काफी ज्यादा पे अवेलेबल है ये। तो वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो कंपनी के काफी आकर्षक है। और इसके लिए कहीं ना कहीं इस काउंटर को आपको अपने रडार पे रखना चाहिए। बिल्कुल। तो गोदरेज इंडस्ट्रीज है वो स्टॉक जो यहाँ पर आपके लिए एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। दीप, अच्छी बात ये है इस स्टॉक को लेकर के जो इनके पूरे गोदरेज फैमिली के बीच में जो एक सेटलमेंट हो रहा था वो सेटलमेंट हो चुका है। अब किस किस के पास किस तरह के बिजनेसेस रहेंगे उसको लेकर क्लैरिटी आ चुकी है। तो सबसे बड़ी चीज ये है जिसका बाजार को कुछ सालों से इंतजार था, तो वो क्लैरिटी आ चुकी है। ये पहले हमारा एसआईपी स्टॉक के तौर पर भी रह चुका है। मुझे लगता है कि उस लिहाज से ये एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया। दूसरी बात है कि अच्छा खासा लैंड बैंक है मुंबई में, आपको पता ही है, वन ऑफ द बेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर्स माने जाते हैं। ग्रुप कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टी तो है ही, लेकिन गोदरेज इंडस्ट्री में इनमें इनके पास भी खुद का एक लंबा चौड़ा लैंड बैंक है। जो वैल्यूशंस है वो बहुत ही आकर्षक है, जहां पर आप देख ही सकते हैं कि मतलब जो डिस्काउंट है 65-70% तो आपको सामने सामने नजर आता है। इनफैक्ट अगर आपकी लैंड की मार्केट वैल्यू निकाल कर देखेंगे तो और भी ज्यादा आपको डिस्काउंट दिखेगा। तो बेहद आकर्षक वैल्यूशंस पर गोदरेज इंडस्ट्री ट्रेड करता है और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए तो ये साल है ही। और अब आप देखिए जिस तरह का हाल आपको साल 2 साल में, पिछले 2 साल में टाटा ग्रुप में दिखा, सक्सेशन प्लान, उसके बाद नया मैनेजमेंट, उसके बाद जिस तरह से सारे के सारे स्टॉक्स जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए दिखे, वैसे ही हमें लगता है कि गोदरेज ग्रुप के भी सभी शेयरों में इसी तरह की तेजी बनेगी। चाहे वो गोदरेज एग्रोवेट हो, गोदरेज कंज्यूमर्स हो, गोदरेज प्रॉपर्टी हो, ये सारे स्टॉक्स जबरदस्त कमाल करने वाले हैं। और ऐसे में अगर कमाल करने के लिहाज से आपको फिर एक शेयर खरीदना है तो गोदरेज इंडस्ट्री जो होल्डिंग कंपनी हो सकता है, हमें लगता है ये स्टॉक यहाँ से दुगुना होने की ताकत रखता है। 950 और 1100 ये बड़े टारगेट हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से थोड़ी क्वांटिटी में लीजिए, लेकर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से रख लीजिए। हो सकता है 50-100 रुपए मार्केट के मूड के साथ ऊपर नीचे हो, उसकी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा एक्शन आपके लिए आ सकता है गोदरेज इंडस्ट्रीज में। तो ये है वो स्टॉक जिस पर आपको करना है फोकस।